तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं गणित अध्याय 13 प्रायिकता। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं सप्रतिबंध प्रायिकता या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 13.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर लिया था। आज के लेक्चर में जो हम बाकी प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बाकी के प्रश्न जो है 10 से लगाकर हल करना है। तो बस सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। तो हमारे पास क्या है, दो पासे हैं, एक काला है और दूसरा लाल है। और हम इसमें जो दो चीज़ें ज्ञात करनी, पहला ए और दूसरी है बी। तो क्या है, पहले हम देखते हैं पासों प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हो गई घटना ए कि हमें क्या घटना में क्या ज्ञात करना है कि पासों प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो 9 है। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगी घटना बी क्या हो जाएगी कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ये हमारी घटना बी। चलिए हम इस क्वेश्चन को जो हल करते हैं। कौन सा प्रश्न करें, 10। पहले तो हम दो पासे को उछालने की जो कुल घटनाएं हैं वो निकाल लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमें घटनाएं मिलेंगी जब हम दो पासे को उछालेंगे, एक काला और एक लाल पासे को उछालेंगे, तो इस प्रकार से हमें कुल कितनी 36 घटनाएं मिलेगी। मैंने काले और लाल पेन से लिखा दी ताकि हम अच्छे से इसको समझ जाए। तो पहला क्या था इसमें ज्ञात करना, पहला था कि पासे पर संख्याओं का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो हम पहले लिखते घटना ए। पहला हम हल कर रहे हैं ए। पहले प्रश्न में हम मानेंगे माना घटना ए क्या है, जो घटना हमें ज्ञात करनी है उसको ए लेंगे। यानी कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, ये क्या है हमारी घटना ए। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, ये क्या है हमारी घटना ए। अब देखते हैं घटना ए में जो पासे पर, अभी हम इसमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटना है जिनको हम जोड़ने पर जो है हमें 9 मिल रहा है। तो उसमें कौन कौन से आ जाएगी, किन किन को जोड़ने पर जो हमें 9 मिल रहा है। तो पहला आ जाएगा ये हमारा 3 और 6, फिर आ जाएगा 4 और 5, फिर आ जाएगा 5 और 4, और एक आ जाएगा 3 और 6। तो ये जो हमें 4 घटनाएं जो मिली है उनको जोड़ने पर हमें जो 9 मिलेगा। तो हम पहले उनको लिख लेते हैं कि ये 4 के क्या है, 3 और 6, 4 और 5, फिर 5 और 4, फिर 6 और 3। और घटना हमारे पास बी क्या है दी हुई है, यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। यदि क्या है ज्ञात हो कि जो काला पासा है हमारे पास, यानी कि ये उस पर क्या है 5 प्रकट है, यानी कि काले पासे में मतलब इस पूरी घटना में काले पेन से 5 कौन कौन सा लिखा है। तो ये पूरी लाइन जो है पहली घटना जिसमें काले पासे पर जो है 5 प्रकट हुआ, यानी कि घटना हमारी बी क्या है, तथा घटना बी क्या रहेगी, काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई। घटना बी क्या हो जाएगी, काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई। काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई है। तो हम लिख देते हैं बी कि काले पासे पर 5 संख्या जो 5 प्रकट किन की घटनाओं में होता है, ये है वो, ये पूरी लाइन जो इसमें आ जाएगी। तब लिख लेते हैं 5, 1,
5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। तो इस प्रकार से हमें घटना ए और बी निकाल ली। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शंस बी। तो ए इंटरसेक्शंस बी में हम क्या देखते हैं, जो चीज़ इनमें कॉमन है वो चीज़ लेना। इन दोनों में ए और बी घटना है, दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 5 और 4 और इसमें भी 5 और 4 जो यहाँ पर कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शंस बी क्या हमको मिलेगा 5, 4। अब इनको लिख लेते हैं कि पी ए इसमें कुल कितनी है 4 और कुल घटना कितनी था हमारा 36, तो हो जाएगा 4/36। फिर पी बी देखते हैं, पी बी में कितने थे कुल 6, तो यह हो जाएगा 6/36 और ए इंटरसेक्शंस बी में क्या 1 यानी कि 1/36। और हमको निकालना क्या है, एक की पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। तो हम इसको कैसे कहते हैं ए बाई बी। तो हम सूत्र लिखते हैं इसके लिए, पहले हमें ए बाई बी ज्ञात करना है। तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शंस बी बटे पी बी। अब इसे मान रख देते हैं, ए इंटरसेक्शंस बी का मान कितना हमको मिला था 1/36 और पी बी का मान है 6/36। 36 से 36 कट जाएगा और यह हो जाएगा 1/6 जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चंस को हल करना है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बी। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि अज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। मतलब जो हमने एक ही तरह हल किया उसकी तरह इसको भी जो है हल करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले इसमें घटना एक क्या हो जाएगी, पासों प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना, और घटना बी क्या हो जाएगी कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको हल करते हैं। माना घटना ए क्या हो जाएगी, पासे प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। अभियान में देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी घटना है जिनको जोड़ने पर जो हमें 8 मिल रहा है। तो इनमें पहली हो जाएगी 2 और 6, फिर हो जाएगा 3 और 5, फिर हो जाएगा 5 और 3 और 4 4, और फिर हो जाएगा 8 में 2 और 6। तो हम इनको लिख लेते हैं। घटना ए में ए बराबर 2 और 6, 3 और 5, 4 4 और 5 3 और 6 2। इसी प्रकार से हम लिखते हैं घटना बी। तथा घटना बी क्या हो जाएगी, इसमें जो घटित हो चुकी है, यानी कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। घटना बी क्या हो जाएगी, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो हमें जो संख्या जो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पासा, तो इसमें जो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम, यानी कि हम कौन कौन से ले लेंगे इसमें आ जाएगा ये लाल पासे से 1 वाला आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा, 3 वाला, 4 वाला नहीं आएगा क्योंकि 4 से जो है कम है। मतलब यहाँ से जो पूरी लाइन आ जाएगी। तो हम पहले इनको लिख लेते हैं। ये जो इतना हिस्सा है आधा, ये पूरा इसमें आ जाएगा क्योंकि इसमें कहा गया कि जो लाल पासे पर प्रकट संख्या जो है 4 से
कम है, यानी कि 3 आएगा यहाँ तक। तो यहाँ पर जितनी घटना है वो हम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, पहली 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, और फिर हो जाएगी 3 1, 3 2, 3 3, 4 1, 4 2, 4 3, 5 1, 5 2, 5 3, फिर जगह 6 1, 6 2 और 6 3। तो इस प्रकार से हमें घटना बी में मिलेगी कि लाल पासे प्रकट संख्या जो है वो 4 से कम है, यानी कि ये कुल कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे पास 36 हो जाएगी, कुल 18। अब इसमें निकालना क्या, ए बाई बी, यानी कि पहले हम निकालते ए इंटरसेक्शंस बी। ए इंटरसेक्शन क्या, जो इनमें दोनों में कॉमन है वो आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले है 5 और 3, फिर 6 और 2, ये दो ऐसी संख्या जिन दोनों में कॉमन है, यानी हमारा ए इंटरसेक्शंस भी ये दो घटनाएं मिलेगी, 5 और 3, फिर 6 और 2। अब हम उनको लिख लेते हैं। पी ए क्या, इसमें कुल कितनी घटना है, 1 2 3 4 5, तो यह हो जाएगी 5/36। बी में कुल कितनी है, 18, तो हो जाएगी 18/36। और ए इंटरसेक्शंस भी हमको कितना मिला, 2, यानी कि 2/36। हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शंस बी। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए बाई बी निकालना है तो ए इंटरसेक्शंस बी बटे पी बी। अब हम इसमें जो है मान रख देते हैं। मान क्या हो जाएगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 2/36, और पी बी का मान क्या है, 18/36। तो 36 से 36 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/18। इसको हम 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। तो जो हमको फाइनल आंसर मिला है वो है 1/9। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा जो है हल कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, एक न्यायालय पासे को उछाला गया, मतलब ऐसा पासा जो बिल्कुल सही है। इसका जो न्यायालय का मतलब होता है बिल्कुल सही पासा, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। इसमें हमें घटना दी गई है ई एफ जी, और निम्न जिसमें हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन हल करें हम, 11वां क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। दिया है ई, क्या है इसमें, ई दिया है इसमें 1 3 और 5, फिर एफ के लिए 2 और 3, और जी क्या दिया गया है 2 3 4 और 5। और पहले में क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम पहला देखते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है ई बाई एफ और एफ बाई ई। जैसे कि हम जानते हैं कि ई बाई एफ और पी बाई एफ ज्ञात करने हमको उनका दोनों का इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले वो इंटरसेक्शन निकालते हैं ई और एफ का। इंटरसेक्शंस एफ क्या हो जाएगी, मतलब कि ई और एफ में जो दोनों चीज़ कॉमन है वो है 3, यानी कि पी इंटरसेक्शंस एफ का जो मान है वो हमको मिला है। कुल हमारे पास कितनी 100 पहले तो हम एक 500 उछालेंगे ना इसमें। कुल परिदर समझते हैं कितना जाएगा 1 2 3
4, 5 और 6। तो जब हम एक पासे को उछालेंगे तो हमको कितनी घटना मिलेगी? 6 हमने लिख दिया। फिर उनका इंटरसेक्शन किया तो हमें कितना मिला? ई और एफ का इंटरसेक्शन हमको मिला 3, यानी कि एक घटना। तो ये हो जाएगी 1 और टोटल कितनी है? 6। तो हो जाएगी 1/6। अब पी ए कितनी हो जाएगी? 3 और टोटल कितनी है? 6। उसी प्रकार से पी एफ ये कितनी है? पी एफ में 2 है, तो ये हो जाएगी 2/6। इसी प्रकार से हम जी भी निकाल ही लेते हैं। इसमें ये हो जाएगी पी जी में कुल कितनी है? 4 है, तो ये हो जाएगी 4/6। तो इस प्रकार से जब हमने मान निकाल लिया है पी का, एफ का और जी का और इंटरसेक्शंस। अब इन क्वेश्चन को हम आगे हल करते हैं। तो पहले हम याद करते हैं ई बाई एफ के लिए सूत्र बनेगा ई इंटरसेक्शंस एफ बटे पी एफ। ई इंटरसेक्शंस एफ का मान कितना मिला है? 1/6। और पी एफ का मान कितना है? पी एफ किधर गया? ये है 2/6। तो इसको जब हल करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, हो जाएगा 1/2, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। उसी प्रकार से हम देखते हैं एफ बाई ई सेकेंड, पी एफ बाई ई, इसका सूत्र क्या बन जाएगा? एफ इंटरसेक्शंस ई बटे पी एफ। तो एफ इंटरसेक्शन ई का मान कितना है हमारे पास? 1/6 और एफ का मान है 3/6। तो 6 से 6 कट गया, ये हमको मिला है 1/3। यानी इस प्रकार से हमने फर्स्ट वाले को जो हल कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड में दिया गया है ई बाई जी और जी बाई ई। तो हम इनको हल करते हैं। सेकेंड ई बाई जी और जी बाई ई। सबसे पहले हम निकालते हैं जी बाई ई। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शंस जी बटे पी जी। अब हमारे पास ई इंटरसेक्शंस जी का मान नहीं है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शंस जी, ई और जी में जो दोनों चीज़ें कॉमन है वो ले लेंगे हम। तो वो है, पहला है 3 और दूसरा है 5, यानी कि इसमें 2 चीज़ आ जाएगी, 3 और 5। तो ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शंस जी का मान हमको मिल जाएगा 2/6। तब इनको हम मान रख देते हैं। इंटरसेक्शन जी का मान कितना मिला? 2/6 और पी जी का मान था हमारे पास 4/6। 6 से 6 कट गया, ये हो गया 2/4। इसको हम 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद देखते हैं सेकेंड। ये है जी बाई ई। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? जी इंटरसेक्शंस ई बटे पी ई। जी इंटरसेक्शंस ई का मान हमारे पास कितना है? 2/6 और पी ई का मान है 3/6। तो 6 से 6 कट गया, ये हो जाएगा 2/3। इस प्रकार से हमने सेकंड को भी हल कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरे में हमें क्या क्या ज्ञात करना है? ई यूनियन एफ बाई जी और ई इंटरसेक्शंस एफ बाई जी। इसमें भी हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा हमको ई यूनियन एफ। सबसे पहले हम ई यूनियन एफ निकाल लेते हैं।
तो ए यूनियन एफ क्या हो जाएगा हमारा, तो ए यूनियन एफ हो जाएगा 1 2 3 और 5, और इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा जी के साथ, ए यूनियन एफ इंटरसेक्शंस जी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास जी है और ये यूनियन एफ, तो ये हो जाएगा 2 3 और 5। अब इनको हम संख्या में लिख लेते हैं, ए यूनियन एफ इंटरसेक्शंस जी कितना है 3, और टोटल कितने थे हमारे घटना पास 6, तो ये हो जाएगा 3/6। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए यूनियन एफ इंटरसेक्शंस जी। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा ए यूनियन एफ इंटरसेक्शंस जी बटे पी जी। ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी का मान 3/6 और पी जी का मान है 4/6। तो 6 से 6 कट गया, यह गया 3/4। अब देखते हैं हम ए इंटरसेक्शंस एफ बाई जी, ए इंटरसेक्शंस एफ बाई जी, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शंस एफ हमारे पास क्या है, वो था 3 और फिर उसका इंटरसेक्शंस जी के साथ, यानी कि वो हो जाएगा, हम निकालेंगे सबसे पहले ए इंटरसेक्शंस एफ इंटरसेक्शंस जी, तो जो इसका मान है ये हमको मिलेगा 3। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शंस एफ इंटरसेक्शंस जी बराबर 1/6। तो हम इसको भी हल करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शंस एफ इंटरसेक्शंस जी बटे पी जी। ए इंटरसेक्शंस एफ इंटरसेक्शंस जी का मान क्या है 1/6 और पी जी का मान था 4/6। 6 से 6 कट गया, ये हो गया 1/4 फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से जो हमने क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न 12 क्या है, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़का होना समस्वभावी है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह दिया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, दूसरा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें घटना ए क्या दी गई है हमको, घटना ए ये दी गई है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि घटना ए। और जो घटना हम जो बी लेते थे, इस बार वो घटना यहाँ पर 2 है। पहली है सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरी ए न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाएगी, प्रतिदर्श समष्टि यानी एस। यहाँ पर कहा गया है कि 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे की होने की प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, हो सकता है दोनों बच्चे जो लड़की है जिसके लिए हम बी ले रहे हैं, और हो सकता है पहली बच्ची जो है लड़का है, दूसरा है वो लड़की है। फिर तीसरी घटना ये हो सकती है कि पहली लड़की हो सकती है, दूसरा जो होता है लड़की हो सकती है, और चौथी घटना ये हो सकती है कि दोनों बच्ची जो है वो लड़की है। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास कितनी है, वो है 4। फिर घटना ए क्या है कि दोनों बच्चे के लड़की होने, तो हम घटना ए क्या हो जाएगी हमारी, घटना ए हो जाएगी दोनों बच्चे लड़की हैं। तो हम लिखते हैं माना घटना ए, घटना ए क्या हो जाएगी दोनों बच्चे लड़की हैं।
दोनों बच्चे लड़की हैं। दोनों बच्चे लड़की है तो ए क्या हो जाएगी, दोनों बच्चे लड़की यानी कि पहली और सेकंड दोनों बच्चे जो लड़की है यानी क्या हो जाएगा जी जी। इसको हम संख्या में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। कुल कितनी घटना है पर 4। इसी प्रकार से हम देखते हैं पहला वाला हल कर दीजिए। हम पहली घटना लेते हैं। पहली घटना में क्या है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। माना घटना बी क्या है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। सबसे छोटा बच्चा लड़की है। सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो इनमें से कौन कौन सी घटना आ जाएगी, देखो जी जी तो आ जाएगी इसमें क्योंकि इसमें दोनों लड़कियां हैं, और एक आ जाएगी सबसे छोटा बच्चा लड़की है यानी कि ये वाली घटना छोटी वाली क्या है लड़की है और बड़ा क्या है लड़का है। तो इसमें क्या आ जाएगी छोटी बच्ची लड़की है, इसलिए ये भी आ जाएगी बी जी और दूसरा आ जाएगा जी जी। तो ये हो जाएगा पी बी बराबर 2/4। यहाँ पर 2 है और कुल घटना कितनी है 4। तो इसमें ज्ञात क्या करना है हम कि दोनों बच्चे लड़की हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम A/B। A/B का सूत्र हो जाएगा A/B/PB। यहाँ पर निकाल लेते हैं हम A/G। A/B क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है जी जी। तो ये हो जाएगा A/B बराबर 1/4। तो हम इसे हम मान रख देते हैं। A/B का मान कितना है 1/4 और PB का मान है वो है 2/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 जो कि हमारा आंसर है घटना 1 का। सबसे छोटा बच्चा लड़की है। अब देखते हैं हम घटना सेकंड, इसमें क्या कहा गया था। दूसरी घटना है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो घटना भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। माना घटना, अब इसको हम सी घटना लेंगे क्योंकि बी हमने पहले ले लिया। घटना सी क्या हो जाएगी, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो न्यूनतम एक बच्चा लड़की, इसमें क्या क्या आ जाएगी कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है यानी कि ये घटना BG GB और GG, इसमें 3 घटनाएं आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगी 3/4। अब हम निकाल लेते हैं A/C। A/C में क्या आ जाएगी, A और C में कौन सी चीज़ कॉमन है, इसमें कॉमन है GG। तो ये हो जाएगा A/C का मान कितना हो जाएगा 1/4। हमें ज्ञात क्या करना है A/C। तो हो जाएगा A/C/P/C। इसमें मान क्या हो जाएगा, A/C का मान कितना है 1/4 और PC का मान है 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, यह हो जाएगा 1/3 जो कि इसका
फाइनल आंसर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 52 ज्ञात कर लिया, जिसमें घटना में एक दी गई थी कि दोनों बच्चे लड़की होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसके लिए हमें दो घटना दी गई थी। पहली, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, दूसरा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है।